Welcome back to English Education. Today we have task number 1 and we are going to do the process diagrams. Okay. The first process is about cement production and the another one is concrete production. बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी तरीके से हम प्रोसेस डायग्राम्स को कंप्लीट कर सकते हैं विद इन लिमिटेड टाइम एंड विद इन बहुत ही अच्छे तरीके से. ओके तो सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे टॉपिक नेम. द डायग्राम्स बिलो शो द स्टेजेस एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन द सीमेंट मेकिंग प्रोसेस. सबसे पहला डायग्राम किस चीज़ के बारे में है? सीमेंट मेकिंग प्रोसेस के बारे में. एंड अनदर वन इज हाउ सीमेंट इज़ यूज टू प्रोड्यूस कंक्रीट फॉर बिल्डिंग पर्पसेस. ठीक है, बिल्डिंग पर्पसेस के लिए सीमेंट के द्वारा कंक्रीट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पार्ट लिखने के लिए आपको जस्ट इसको मॉडिफाई करना है. ठीक है, इसको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके में जस्ट लिख देना है. ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपल लिखा है. द डायग्राम्स शो हाउ सीमेंट एंड कंक्रीट आर प्रोड्यूस्ड. बिल्कुल ही सिंपल है क्योंकि हमें देख के एनालाइज करके पता चल ही जाता है कि डायग्राम्स क्या शो करती है सीमेंट और कंक्रीट का प्रोडक्शन कैसे प्रोड्यूस होते हैं. सिंपल. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसको टफ या बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से मोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिंपल भी लिख सकते हैं. ओके तो ओवरऑल में आपको प्रोसेस डायग्राम में क्या चीज़ नोट करनी होती है, क्योंकि ओवरऑल में हमें जब प्रोसेस चार्ट की होती है बारी, तो प्रोसेस चार्ट में हमें क्या बताना होता है कि स्टेजेस कितने हैं. ठीक है, मेनली प्रोसेस में हमें स्टेजेस ही होते हैं या फिर जो इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें. ठीक है, मेनली ओवरऑल में हम डायग्राम या प्रोसेस चार्ट में ये बताना होता है. ठीक है, तो आप एनालाइज कर ही सकते हैं अच्छे से कि फर्स्ट डायग्राम में आप देखें तो कितने स्टेजेस हैं. 1 2 3 4 5 और मे बी 6, इतने सारे स्टेजेस है. ओके एंड हेयर इन द अनदर डायग्राम देयर आर 4 इंग्रेडिएंट्स एंड द 1 कंक्रीट मिक्सचर. ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ एक स्टेज है और इसमें 4 और 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं. ठीक है, और इसमें क्या है, इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा है. ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 4 है. ठीक है, तो आप ये स्ट्राइकिंग फीचर लिख सकते हैं ओवरऑल में. ठीक है, लेट्स लुक हैव अ लुक ऑन द ओवरऑल देयर आर 5 स्टेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट. सीमेंट की प्रोडक्शन में 5 स्टेजेस है. द फर्स्ट वन हियर इज क्रशर. ठीक है, फर्स्ट स्टेज एंड देन मिक्सचर. सबसे पहले आप डायग्राम अच्छे से एनालाइज कर ले. तो अगर हम देखें डायग्राम, लाइमस्टोन. ठीक है, दिस इज क्ले. लाइमस्टोन और क्ले को क्रशर में डालकर क्रश किया. ये क्रशर है. ठीक है, इसमें ये दोनों जो इक्विपमेंट्स है, लाइमस्टोन और क्ले को क्रश किया जाता है. उसके बाद इनको क्रश करने के बाद क्या हुआ, पाउडर बन गया. ठीक है, देन पाउडर को क्या हुआ, मिक्सचर में डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया. ठीक है, जो पाउडर का जो मिक्सर बन गया, मिक्सर देन आता है इस ट्यूब में, पतली सी ट्यूब में जाकर इसमें आ गया. और ये क्या है, रोटेटिंग हीटर. मतलब कि यहाँ पर एरो भी दिया गया है, ये रोटेट होता है, गोल गोल सा हीटर है ये. और ये क्या है, हीट. ठीक है, हीट इसमें डाली जाती है और ये रोटेट होती है ऐसे. ये क्या हो गया, ग्राइंडर. मतलब कि ये ग्राइंड हो गया ग्राइंडर में. ठीक है, अच्छे से और ज़्यादा पीस लिया इसको. ठीक है, देन क्या हो गया, ये सीमेंट तैयार हो गया. सीमेंट इज़ रेडी एंड देन इट इज़ पैक्ड इनटू द बैग्स. ये बैग्स है, बैग्स में इसको पैक किया जाता है सीमेंट में. देन अदर प्रोसेस इज अबाउट कंक्रीट प्रोडक्शन. ठीक है, तो फाइनल जो चीज़ थी वो क्या होगी तैयार बनकर, सीमेंट. क्योंकि सीमेंट प्रोडक्शन है, सीमेंट तैयार हो गया. और अब सीमेंट का जो सीमेंट है वो अनदर प्रोसेस में कैसे यूज़ होता है. ठीक है, कंक्रीट प्रोडक्शन. सबसे पहले ये सीमेंट है,
और वाटर, सीमेंट और वाटर को 15 और 10% डाला गया, और साथ में सैंड 25%, ठीक है, रेता या फिर मिट्टी। ग्रेवल होते हैं जो बजरी होती है, छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं, उसको ग्रेवल बोलते हैं, वो 50% है। ओके, और इन 4 इक्विपमेंट्स को मिक्स कर दिया जाता है कंक्रीट मिक्सचर में, जस्ट 1 स्टेज, ठीक है, एंड अवर कंक्रीट प्रोडक्शन इज कंप्लीट। ठीक है, तो इसीलिए हम ओवरऑल में ऐसे ही लिखेंगे, देयर आर 5 स्टेजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। ठीक है, कि सीमेंट में 5 स्टेजेस है डिफरेंट। while the producer for producing concrete from cement, ठीक है, जबकि जो प्रोड्यूसर है, इसको प्रोड्यूसर बोला गया है क्योंकि ये कंक्रीट प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए हमने इसको लिखा प्रोड्यूसर। while the producer for producing कंक्रीट प्रोड्यूस करने का जो प्रोड्यूसर है, फ्रॉम सीमेंट से प्रोड्यूस करता है जो कंक्रीट, एंड फ्यू अदर सिंपल इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व्स इन अ सिंगल स्टेज। ठीक है, जस्ट 4 सिंपल इंग्रेडिएंट्स है जो सिंगल स्टेज में इन्वॉल्व होकर प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ओके, सो हियर इज अवर इंट्रोडक्शन एंड द ओवरऑल। नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल इन BP1 वी एड cement production and the BP1 is for concrete production. ओके, तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, इसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइमस्टोन और क्ले को एक साथ क्रशर में डालकर क्रश किया, देन पाउडर प्रोड्यूस हो गया, मिक्सचर में डाला, और देन हीट से रोटेटिंग हीटर में आकर उसको क्या हुआ, ग्राइंडर से ग्राइंड कर दिया, देन सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड एंड पैक्ड इनटू द बैग। सिंपल, टू सिंपल। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम BP1 देखते हैं, कैसे अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सीमेंट प्रोडक्शन बिगिंस, जो सीमेंट प्रोडक्शन है वो कहाँ से बिगिंस होती है, व्हेन द इनिशियल रॉ मटेरियल्स, इनिशियल रॉ मटेरियल मतलब कि इनिशियल सबसे पहला जो रॉ मटेरियल है, नेमली उसके नाम दिए गए हैं लाइमस्टोन एंड क्ले। ठीक है, इनिशियल रॉ मटेरियल लाइमस्टोन एंड क्ले आर क्रश्ड, क्रश किया गया, यूजिंग 2 रोटेटिंग ड्रम्स टू मेक अ फाइन पाउडर। ठीक है, किस में क्रश किया गया, ये रोटेटिंग ड्रम्स हैं, जो रोटेटिंग ड्रम्स है जो उसमें क्रश किया गया इन दोनों को। ठीक है, टू मेक अ फाइन पाउडर, उसके बाद क्या हुआ, पाउडर बन गया। ठीक है, पाउडर बनाने के लिए रोटेटिंग ड्रम्स के बीच में उसको क्रश किया गया, विच इज़ देन मिक्सड इन अ सिलेंड्रिकल मिक्सचर, जो कि आगे जाकर एक सिलेंड्रिकल मिक्सचर में मिक्स हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद द नेक्स्ट स्टेज, ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, 2 स्टेजेस कंप्लीट हो गई, ये है थर्ड स्टेज। द नेक्स्ट स्टेज इन्वॉल्व्स अ ट्यूब लाइक रोटेटिंग हीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में क्या है, ट्यूब लाइक रोटेटिंग हीटर। ठीक है, एक ट्यूब की तरह रोटेटिंग हीटर है, विद अ ब्लोअरॉच माउंटेड एट इट्स बॉटम ओपनिंग, जिसमें क्या है, ये एक ओपनिंग दिखाई गई है जिसमें हीट जो है अंदर भेजी जाती है। ओके, द मिक्स्ड पाउडर इज फेड फ्रॉम द टॉप, जो मिक्स्ड पाउडर है वो कहाँ से आता है, ऊपर से। ठीक है, यहाँ से, फेड फ्रॉम द टॉप, एंड साइमल्टेनियसली हीटेड एंड ब्लेंडेड, और साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही समय पर, और उसी समय में क्या करते हैं, वो हीट देते हैं और उसको ब्लेंड करते हैं अच्छे से, और ज़्यादा पीसते हैं मतलब कि। ठीक है, आफ्टर विच इट इज़ ट्रांसफर्ड टू अ ग्राइंडर यूजिंग अ कन्वेयर बेल्ट। यहाँ पर क्या है, एक कन्वेयर मतलब कि कन्वे होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, कन्वे करने वाली यहाँ पर बेल्ट लगी है, उसकी हेल्प से जो ग्राइंडर है, ग्राइंडर में इस सभी मिक्सचर को यहाँ पर भेज दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर
There it is milled to yield the final cement product which is eventually packed in the bag. और जिसके बाद क्या होता है, इसको अच्छे से जब तैयार हो जाता है, पाउडर सा बन जाता है सीमेंट, और देन इट इज़ पैक्ड इनटू द bags. So here our first BP for the production of cement is complete. Okay, another one हम देखें, अगर यहाँ पर 4 इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, उसकी हम अमाउंट लिख देंगे. जस्ट ये बहुत ही सिंपल है. BP नंबर 2, दिस सीमेंट हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर सीमेंट का ही प्रोडक्शन था, तो ये उसका आगे वाला प्रोसेस है कंक्रीट मेकिंग. ठीक है, हम इसी से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे. दिस सीमेंट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट इन अ सेकंड प्रोसेस. ठीक है, जो ये वाला सीमेंट है इसको रॉ मटेरियल की तरह ही यूज़ करेंगे एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट इन अ सेकंड प्रोसेस. An initial mixture comprising 15% सीमेंट. सबसे पहले इसको किन किन चीज़ों से मिक्स करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ 15% सीमेंट, 10% वाटर, 1/4 सैंड. 1/4 हमने लिखा 25% के लिए, 25% सैंड था इसलिए हमने लिख दिया 1/4. एंड हाफ ग्रेवल. हाफ ग्रेवल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेवल जो है उसकी अमाउंट है 15%, तो ये हो गया हाफ. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया हाफ. ज़रूरी नहीं कि आपको सभी के परसेंटेज ही लिखने हैं, आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो इसको हमने ऐसे मॉडिफाई कर दिया. हाफ ग्रेवल इज़ फैड इनटू अ रोटेटिंग कंक्रीट मिक्सचर. ठीक है, किसमें इसको डाल दिया, रोटेटिंग. ये एरो जो दिए गए हैं रेड कलर के, इसको ऐसे गोल गोल घूमते हैं, मतलब कि जो ये कंक्रीट मिक्सचर है वो एक राउंड शेप में है और ये गोल गोल घूमता है. ठीक है, गोल गोल घूमेगा तभी तो वो सारा मिक्स होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा इन अ रोटेटिंग कंक्रीट मिक्सचर. जो ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया हम वो ही लिखें, ज़रूरी नहीं आप सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिखें कि इसको जस्ट कंक्रीट मिक्सचर में डाल दिया गया और ये मिक्स होकर कंक्रीट प्रोडक्शन हो गया कंप्लीट. ऐसे नहीं, आपको अच्छे से लिखना है, क्योंकि ये एरो इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि ये रोटेट हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको मेंशन किया. फेड इनटू अ रोटेटिंग कंक्रीट मिक्सचर वेयर दे आर स्टिर्ड अंटिल द कंक्रीट मिक्सचर. ठीक है, स्टिर्ड का मतलब होता है हिलाना, जहाँ पर वो अच्छे से हिलाया जाता है उसको स्टिर होता है. अंटिल द कंक्रीट मिक्स, जब तक वो जो कंक्रीट है वो मिक्स नहीं हो जाता तब तक उसको अच्छे से हिलाया जाता है. कंक्रीट मिक्स्ड इज़ रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस. जब तक कि वो कंक्रीट मिक्स होकर रेडी नहीं हो जाता कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए. ठीक है, तो यहीं पर हमारा सेकंड बीपी यानी कि सेकंड डायग्राम जो है कंक्रीट प्रोडक्शन की कंप्लीट होती है. एक बार आप अच्छे से ध्यान से देख ले सारा. ठीक है, ये रहा हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट एंड ओवरऑल द फर्स्ट बीपी एंड द सेकंड बीपी इज हियर. ओके, आई होप सो you learned a lot from it and it's too easy method. Okay, just apply this to another processes. Thank you for watching.